आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको क्या करूंगा, 200-300 एमसीक्यू नहीं कराऊंगा। मैं आपको यहाँ से 30 एमसीक्यू बताऊंगा और बोर्ड एग्जाम में आपको 100% यहाँ से अगर 20 एमसीक्यू आपको मतलब आता है भरने के लिए, तो यहाँ से आपको 15 एमसीक्यू मिलेगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं ये कभी ना कभी पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे कोई भी बताने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मिले। फ्रेंड्स बहुत से लोग क्या करते हैं, आपको 200-300 एमसीक्यू करा देते हैं और कहते हैं कि इसी में से आएगा। मैं भी कहता हूँ कि इसी में से आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 200-300 करा देते हैं तो उसी में से 100% आएगा। मैं यहाँ पर आपको क्या करूँगा, केवल आपको बहुत से ज़्यादा 30 एमसीक्यू कराऊंगा और मैं ये नहीं कहूँगा कि 20 एमसीक्यू इसी यहीं से आएगा, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि 15 एमसीक्यू 100% यहीं से आएगा। फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के, कि द्विवेदी युग के, कि शुक्लोत्तर युग के, कि भारतेंद्र युग के? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो हमारे शुक्ल युग के लेखक हैं, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं इस प्रकार। तो देखते हैं जो गबन की विधा है, तो जो गबन की विधा है क्या है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है। तो हमारा जो गबन की विधा वो क्या है? उपन्यास है। जो गबन है इसके जो लेखक हैं प्रेमचंद हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद हैं, कि जयशंकर प्रसाद हैं, कि निराला हैं, कि रामचंद्र शुक्ल हैं? तो जो कंकाल के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो जो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कि प्रेमचंद हैं, कि यशपाल हैं, कि राजेंद्र यादव हैं? तो जो पंच परमेश्वर के लेखक हैं प्रेमचंद हैं, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी है और उपन्यास के लेखक है। मतलब कह रहा जो शेखर एक जीवनी है, उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? धर्मवीर भारती हैं, कि प्रेमचंद हैं, कि फरदेश्वर नाथ रेणु हैं, कि अज्ञेय हैं? तो शेखर एक जीवनी है, इसके जो लेखक हैं अज्ञेय हैं, जो कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप बोर्ड एग्जाम जब देकर आएंगे और कहेंगे हाँ कि सर जो कराया था आपने यही प्रश्न आया, और 100% मैं कह रहा हूँ कि यहीं से प्रश्न आएगा। अब देख लेते हैं अपनी खबर आत्मकथा है। तो जो अपनी खबर है वो आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, फिर की, या हरिवंश राय बच्चन की, या श्याम सुंदर दास की? दो अपनी खबर आत्मकथा व पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड मतलब जितने भी प्रश्न हैं कभी ना कभी पूछे गए हैं, जो कि 2023 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में कथनों में से एक कथन सही है। मतलब इसमें कौन सा कथन सही है? तो गेहूं और गुलाब निबंध के जो लेखक हैं राम वृक्ष वेनीपुरी हैं, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो जो भारत दुर्दशा है किस विधा की रचना है? जीवनी है, कि आत्मकथा है, कि रेखा चित्र है, कि एकांकी है? तो हमारा जो भारत दुर्दशा है वो क्या है? एकांकी विधा की क्या है? ये रचना है। फिर देख लेते हैं शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा किया गया था या पढ़ा था? ठीक है। वंशीधर शुक्ल, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या बैकुंठनाथ शुक्ल, या रामचरण शुक्ल? तो जो शुक्ल युग का नामकरण था, मतलब शुक्ल युग का जो नामकरण था किसके नाम पर किया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो जो सेवा सदन उसके जो उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं, कि यशपाल हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद है? फ्रेंड आपको अगर उपन्यास से रिलेटेड मिले तो आपको ज़्यादातर लिखना है, लगाना है टिक प्रेमचंद, जो कि हमारे ये उपन्यास के अधिकतर मतलब इन्होंने क्या किया, उपन्यास की ज़्यादा रचना की है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा प्रेमचंद, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं शुक्ल युग के नाटक का निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, मतलब इनमें से जो शुक्ल युग के नाटककार है निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं? जयशंकर प्रसाद,
या डॉक्टर राम कुमार वर्मा या हरिकृष्ण प्रेमी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो शुक्ल युग के जो नाटककार हैं यह हमारे कौन नहीं है, इसमें से मतलब आपको जो नहीं वर्ड है इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें से कह रहा मतलब जो जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, और इसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ये नहीं है। अब देख लेते हैं आगे का जो प्रश्न है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं कौन है, हरिवंश राय बच्चन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। अगर आपको यात्रा साहित्यकार दिया जाए तो आप राहुल संस्कृत्यायन को लगा देंगे, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल या प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या श्याम सुंदर दास। तो हमारा इसका ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, शुक्लोत्तर युग की ये क्या है, लेखक हैं। देख लेते हैं पंचांग दर्शन रचना के जो लेखक है, मतलब पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। मथुरा मथुरा नाथ शुक्ल हैं, फिर लल्लू लाल है, या सदल मिश्र है, या इंसा अल्लाह खान है। तो इसके कौन हो जाएगा, सदल मिश्र हो जाएंगे पंचांग दर्शन के रचनाकार। अब देख लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो प्रताप जो नारायण मिश्र हैं किस युग के लेखक हैं, हमारे भारतीय युग के लेखक हैं, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे का प्रश्न, गुनाहों का देवता मतलब जो गुनाहों का देवता हुआ रचना किस विधा की है। तो गुनाहों का जो मतलब जो गुनाहों का देवता इसके जो लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं। अगर आपको उपन्यास कहे तो आपको लगा देना है, मतलब विधा पूछे तो आपको उपन्यास लगा देना है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं हंस पत्रिका के संपादक थे। तो या आपको प्रश्न अथवा करके ऐसे भी पूछ सकता कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना फ्रेंड्स। मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड। अगर आप लाइक कर देते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा तो कुछ भी है, चलिए छोड़िए, अगर पसंद आता हो तो लाइक कर देना, मैं यही कहूँगा। ठीक है, अब देखते हैं कलम का जो सिपाही मतलब जो कलम की सिपाही है किस विधा की है, मतलब किस विधा की है, इसमें से कौन सी विधा है। तो इसकी जीवनी विधा है। अगर कलम की जो सिपाही है उसके लेखक कहेगा तब इसको जो लेखक लगाएंगे अमृत राय लगा देंगे। ठीक है, अगर इसके लेखक कहेगा किसने लिखा है तो अमृत राय ने लिखा है। अब किसके ऊपर लिखा है तो प्रेमचंद के ऊपर। ठीक है, और इसकी पूछे कौन सी विधा है तो यहाँ पर आपको लगाना है जीवनी। ठीक है, अब देख लेते हैं लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो जो लहरों के राजहंस के लेखक हैं कौन है, मोहन राकेश हैं, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं मैला आंचल के रचनाकार हैं। जो मैला आंचल उसके जो लेखक हैं फरदेश्वर रेणु हैं, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे का प्रश्न क्या है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो शुक्ल युग के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार है भगवती चरण वर्मा हैं, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपको जो विधा से संबंधित रहेंगे आपको एक दो प्रश्न मिल सकते हैं, और आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स मैं जितने भी प्रश्न कराऊंगा विधा या कुछ भी होगा आपको यहीं से 100% मैच करेगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या है देखते हैं, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो आत्मकथा की रचना है, जो कि बी वाला ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं फिर हमारा चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। जो चेखव मतलब चेखव एक इंटरव्यू के जो लेखक हैं कौन है, रामविलास शर्मा हैं कि प्रभाकर माचवे हैं, ये देवेंद्र सत्यार्थी हैं, राजेंद्र यादव हैं। तो ये जो प्रश्न है आपको कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं स्मृत ध्रुववासिनी नाटक के रचनाकार हैं। जो ध्रुववासिनी उसके नाटक है, इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद है, जो किसी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं स्मृति की जो रेखाएं साहित्य की किस विधा है। स्मृति की जो रेखाएं हैं ये संस्मरण विधा की रचना है, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, जो कि सी वाला ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, राधा चरण गोस्वामी, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं रस मीमांसा के लेखक हैं। तो जो हमारा रस मीमांसा इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देख लेते हैं जो तितली है, तितली किस विधा की रचना है? जो तितली हमारी है वो नाटक विधा की रचना है, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जितना भी प्रश्न कराया हूँ, अगर आप इन सभी प्रश्न को कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको यही 100% प्रश्न मिलेगा। फ्रेंड्स मैं सभी की तरह क्या किया हूँ, यहाँ पर 200-500 एमसीक्यू नहीं कराया हूँ, मैं आपसे बहुत से ज़्यादा प्रश्न कराया हूँगा। 30 या 35 के बीच होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।